बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। टर्म 2 का जो ग्रामर है उसी को कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही गौर से सुनना है। देखिए, सबसे पहला सवाल है, शेर किसे कहते हैं? शेर किसे कहते हैं? एक तो जंगल का शेर होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है, शीन ये रे, ये शेर है आयन के साथ। इसका डिफिनेशन सुनिए। शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ख़ास तरतीब होती है, एक ख़ास सेटिंग होती है, अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है, एक जिसकी वजह से वो बात पुरअसर हो जाती है, बात पुरअसर हो जाती है। तो इसका डिफिनेशन हुआ, शेर किसे कहते हैं? शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की यानी वर्ड्स की एक ख़ास सेटिंग होती है, ख़ास सीक्वेंस होती है, जिसकी वजह से वो बात में तासीर पैदा हो जाती है और सुनने में अच्छा लगता है। जैसे, अहमद ने एक बकरा पाला, काला काला प्यारा प्यारा। तो देखिए, रा रा रा, इसको थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब अहमद ने एक बकरा पाला, प्यारा प्यारा काला काला। पहले मैंने प्यारा बाद में बोला था, अब ये काला काला। ये बात समझ में आ गई, बात पूरी असर हो गई। इसी को शेर कहते हैं। मिसरा किसे कहते हैं? तो देखिए, शेर की इकाई को मिसरा कहते हैं। मतलब पहली जो लाइन होती है और दूसरी जो लाइन होती है, दोनों मिला करके मिसरे होता है। एक मिसरे, दो मिसरे। तो शेर का इकाई हिस्से को मिसरा कहते हैं। हर शेर के दो मिसरे होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है मिसराए ऊला और दूसरा हिस्सा कहलाता है मिसराए सानी। मान लीजिए, ये दो लाइनें हैं। पहली वाली लाइन, इस वाली लाइन को कहेंगे मिसराए ऊला और ये नीचे वाली लाइन को कहेंगे मिसराए सानी। तो मिसरे किसे कहते हैं? शेर की इकाई को मिसरा कहते हैं। शेर के कितने हिस्से होते हैं? मिसरे के कितने हिस्से होते हैं? मिसरे के दो हिस्से होते हैं। पहले को मिसराए ऊला और दूसरे को मिसराए सानी। देखिए, काफिया किसे कहते हैं? बहुत ही अहम सवाल, एग्ज़ाम में आता है। काफिया किसे कहते हैं? तो वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ पर ख़त्म होती हो, काफिया कहलाता है। यकसा आवाज़ मतलब सेम रिदम वाले, सेम आवाज़ की एक जैसी आवाज़। जैसे देखिए, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो देखिए, दीवाने, समझाने, ने ये दोनों रिदम वाले अल्फाज हैं, सेम काफिया वाले अल्फाज हैं और दोनों की आवाज़ एक जैसी मिलती जुलती आवाज़ है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है दिल, तो ये दिल मैच कर रहा है। इसी तरीके से साहिल, तो ये लाम मैच कर रहा है, दोनों आपस में एक जैसे आवाज़ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये कहलाएगा काफिया। एक जैसे अल्फाज पर ख़त्म होने वाली आवाज़ कहलाती है काफिया। रदीफ़ किसे कहते हैं? तो आम तौर पर गज़ल में जो लफ्ज़ काफिया के बाद बार बार दोहराए जाते हैं उसे रदीफ़ कहते हैं। जैसे देखिए, मतलब सेम वर्ड जो रिपीट हो बार बार, वो काफिया के बाद वो रदीफ़ कहलाता है। देखिए, कौन सा हर्फ रिपीट हो रहा है? देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। देखिए, क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो देखिए क्या है, क्या है, ये सेम वर्ड्स हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा काफिया। ये कहलाएंगे रदीफ। नादा और दवा नहीं, हुआ और दवा ये दोनों काफिया है, और क्या है, ये रदीफ है। बंद किसे कहते हैं? वो चंद अशार जिसके बाद गिरह लगाई जाए। मतलब मान लीजिए 4 लाइन की आपने अशार कही, उसके बाद 2 लाइन आपने अलग अंदाज में कहा, तो वो बंद कहलाता है। जैसे अल्लामा इकबाल का ये शेर है, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू है, तू ज़बा तू है। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बा तू है। यकी पैदा करे गाफिल के मगलूब गुमा तू है। परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिनकी गर्दे राह हो वो कारवा तू है। तो देखिए 4 लाइनें थीं, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन। 4 लाइन के बाद गिरह लगाई जा रही है, एक नई बात कही जा रही है। मकी आनी मका फ़ानी मकी आनी अज़ल तेरा अबद तेरा। मका फ़ानी मकी आनी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदा तू है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 4 लाइन के बाद एक नया गिरह लगाया है, इसको बंद कहते हैं, इसको बंद कहते हैं। 4 लाइन के बाद जो 2 लाइन लगाई जाए उसको, जो गिरह लगाई जाए उसे बंद कहते हैं। मतला किसे कहते हैं? तो मतला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, गज़ल का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। मतलब मान लीजिए ये गज़ल है और ये गज़ल का पहला मिसरा दोनों मिला कर के एक मिसरा हुआ है, तो पहले गज़ल के पहली लाइन को हम क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। मीम तो लाम ऐन मतला। जैसे देखिए, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, तो गज़ल का ये पहला लाइन है, इसको मतला कहेंगे। और गज़ल की दूसरी लाइन को क्या कहते हैं? तो गज़ल की दूसरी लाइन को हुस्न मतला कहते हैं। मतले के बाद वाला शेर अगर हम काफिया और हम रदीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। मान लीजिए ये गज़ल का मतला हो गया, उसके बाद भी जो 2 लाइन है वो सेम टू सेम पहले ही जैसी लाइन है। मतलब इसका भी हम काफिया हम रदीफ़ है, इसका भी हम काफिया हम रदीफ़ है, तो अब इसको हुस्न मतला कहेंगे। मतला तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए जहाँ पे लिखा हो हुस्न और उसके बाद लिखा हो मतला, तो समझ जाइएगा कि ये मतला 1 नंबर वाली लाइन को कहते हैं, और हुस्न मतला दोनों को मिला करके सेकंड वाली लाइन को कह रहे हैं। ये मक़ता किसे कहते हैं? मक़ता बहुत आसान है, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। ये गलत हो गया, मक़ता कहलाता है। जैसे देखिए, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, गालिब आज गज़ल सराना हुआ। देखिए मक़ते का शेर। तो बता रहा था आपको मक़ता किसे कहते हैं? गज़ल के आखिरी लाइन को मक़ता कहते हैं, और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस कहते हैं नाम को। शायर गज़ल की आखिरी लाइन में अपना नाम इस्तेमाल करता है और वो मक़ता कहलाता है। मीम काफ मक़ता। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं गालिब आज गज़ल सराना हुआ। देखिए मक़ते के शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो ये मक़ता कहलाता है। इस तरीक़े से बार बार सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत आसानी से याद आपको हो जाएगा और बातें समझ में आ जाएंगी। शेर किसे कहते हैं?
मिसरा किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, बंद किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं और मक्ता किसे कहते हैं। तो बार बार इसको देखिए और 2-3 बार सुनिए, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।